नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इसके पहले जो हमने पढ़ा था कि मैटर जो होती है उसका ड्यूअल नेचर होता है, मतलब कि वो वेव के जैसे भी बिहेव करती है, ड्यूअल नेचर होता है, मतलब वो वेव के जैसे भी बिहेव करती है और वो पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जो वेवलेंथ होती है वो डिटेक्ट हो जाती हैं। उनका वेव नेचर कहने का मतलब ये है कि जो बड़े पार्टिकल होते हैं उनकी तो वेव नेचर डिटेक्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि मास ज्यादा होता है तो वेवलेंथ इतनी छोटी हो जाती है कि वो विजिबल नहीं होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए क्या होता है कि इसका मास बहुत कम है, तो इसका वेव नेचर ऑब्जर्व हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोप, हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि यदि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है, मतलब यदि उसमें वेव नेचर है, तो उन्होंने कहा कि इसकी हम पोजीशन, मतलब इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पर है, उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को हम एक साथ डिटेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यदि आप उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो उसके मोमेंटम में अनसर्टिनिटी हो जाएगी, और यदि आप मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं तो उसकी पोजीशन में बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि ये जो अनसर्टिनिटी होती है, ठीक है, तो वो कितनी अनसर्टिनिटी होती है, तो उन्होंने कहा कि ये जो अनसर्टिनिटी होती है वो h डिवाइडेड बाय 4 इतनी तो होनी चाहिए। मतलब यहाँ जो अनसर्टिनिटी होगी वो मिनिमम इतनी होनी चाहिए और इससे बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 4 इतनी अनसर्टिनिटी होगी। तो उन्होंने कहा कि ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए जैसे कि एक पार्ट जैसे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसका ये वेव के फॉर्म में वो प्रोपोगेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की जो है ये एक उसकी वेवलेंथ होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक उसकी ये दूसरी वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि यदि कोई पार्टिकल है उसकी वो यदि वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक उसकी एक वेवलेंथ फिर दूसरी वेवलेंथ, तो वेवलेंथ तो समझ आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप उसका मतलब आप उसका मोमेंटम तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर उसकी पोजीशन नहीं बता सकते। पोजीशन क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वेव में वो किस पोजीशन पर होगा आपको ये नहीं पता है। वैसे ही देखिए यदि क्या होता है कि सपोज जैसे मैंने ये एक वेव बनाया, ये एक वेव बनाया, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसकी पोजीशन में अनसर्टिनिटी बहुत कम है, मतलब ये एक ही वेवलेंथ है, मतलब हमको समझ में आ गया कि इतने ही स्पेस में कहीं ना कहीं पर पार्टिकल है, मतलब कि इसकी पोजीशन में अनसर्टिनिटी बहुत कम है, मतलब आप पोजीशन को डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अब देखिए ये एक वेवलेंथ ऐसी बनी है, इसके अंदर ना जाने कितनी वेवलेंथ होगी, कुछ वेवलेंथ ऐसी होगी। ठीक है, ये तो हम ओवरव्यू करके देख रहे हैं ना, ऊपर से देख रहे हैं। यदि आप वैसे देखेंगे अंदर से तो कुछ वेवलेंथ फिर ऐसी भी हो सकती हैं, कुछ वेवलेंथ ये वाली भी हो सकती है, तो बहुत सारी वेवलेंथ मिलकर ये बनी होगी। ठीक है, तो अब किसमें अनसर्टिनिटी होगी, अब इसके मोमेंटम में अनसर्टिनिटी, वेवलेंथ मतलब मोमेंटम में, तो इसके मोमेंटम में अब बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी आ जाएगी। हाँ ठीक है, आपने देखकर बता दिया कि हाँ भाई इतने स्पेस में से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब आपने उसकी पोजीशन को तो डिटेक्ट कर लिया, पर मोमेंटम में बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी होगी। तो वही बताया गया है कि यदि आप उसकी पोजीशन को डिटेक्ट कर पाते हैं तो उसके मोमेंटम में बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी हो जाती है, और यदि उसके मोमेंटम को डिटेक्ट कर पाते हैं तो उसकी पोजीशन में बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी हो जाती है। और उन्होंने कहा कि अनसर्टिनिटी कितनी होती है, तो उन्होंने कहा कि कम से कम जो अनसर्टिनिटी आती है इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वो लेस देन और इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 4 इतनी उसकी वैल्यू होती है। अब देखिए ये जो अनसर्टिनिटी है इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अनसर्टिनिटी मतलब समझते हैं ना, अनसर्टिनिटी मतलब कि अनिश्चितता, मतलब आप बता नहीं सकते, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते।
ये सर्टेनिटी, जैसे होता है ना सर्टेन, वैसे ये होता है अनसर्टेनिटी। ठीक है, कि आप उसको एग्जैक्ट कुछ बता नहीं सकते। ठीक है, उसमें एरर होगा। यदि आप पोजीशन को, अनसर्टेनिटी का मतलब एरर, यदि आप पोजीशन को डिटेक्ट कर पाते हैं तो किसमें एरर हो जाएगा, अनसर्टेनिटी मतलब एरर, किसमें, मोमेंटम में बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा। और यदि मोमेंटम को आप एक्यूरेटली मेजर कर पा रहे हैं तो उसकी पोजीशन में एरर आ जाएगा, उसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। अब अनसर्टेनिटी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए सपोज जैसे आपने क्या किया कि आपने एक लिया, आपने यहाँ पर, जैसे आप कोई पेपर है आपके पास, ठीक है, यदि आपको उस पेपर की थिकनेस को मेजर करना है तो आपको एक ऐसा स्केल लेंगे ना जिसमें कि बहुत छोटे छोटे उसमें मार्क बने हुए हों, उसकी थिकनेस से भी कम वाले उसमें मार्क बने हुए हों, तभी तो आप मेजर कर पाएंगे। वैसे ही देखिए, और इजी तरीके से समझने के लिए तो एनसीईआरटी में ही बताया हुआ है पेपर वाला। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एक मार्क बनाया, जैसे मैंने ये एक मार्क बनाया, ये एक मार्क बनाया, ठीक है। अब मुझे यदि इसको मेजर करना है तो इसको मेजर करने के लिए मैंने यदि जो भी स्केल लिया हुआ है, रूलर लिया हुआ है, और उस रूलर में यदि सीधे लिखा हुआ है 1 मीटर, उसके बाद लिखा हुआ है 2 मीटर, 3 मीटर, तो यदि मैं इसको लाऊंगी तो उसमें तो 1 मीटर 2 मीटर लिखा हुआ है, इससे कम तो उसमें लिखा ही हुआ नहीं। जबकि मुझे यहाँ किसकी जरूरत है, मुझे यहाँ सेंटीमीटर की जरूरत है। तो मुझे कैसा स्केल चाहिए होगा जिसमें यहाँ सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने एक ही पॉइंट बनाया, एक ही छोटा सा पॉइंट बनाया, ठीक है। अब मैंने ऐसा स्केल ले लिया जिसमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया ही हुआ नहीं है। तो मुझे तो यहाँ किसकी जरूरत है, इसको मेजर करने के लिए मिलीमीटर। मतलब कि जो भी आपके पास चीजें हैं, यदि आप उसको डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो मीटर होगा उसके लिए, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, वो उससे भी छोटा होना चाहिए। तो देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की यदि हमें पोजीशन और मोमेंटम को मेजर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर हमने पास करवाई, इलेक्ट्रॉन पर हमने क्या, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर हमने पास करवाई, क्या पास करवाई हमने, लाइट, ठीक है। तो ऐसी वेवलेंथ की लाइट, ऐसी वेवलेंथ की लाइट को हमने इस पर फॉल कराया इलेक्ट्रॉन पर, जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से भी छोटी हो। अभी बताया आपको इतने सारे एग्जांपल वैसे ही कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है उससे छोटी वेवलेंथ की लाइट को जब हम इस इलेक्ट्रॉन पर फॉल कराएंगे, ठीक है, तो हम इसकी पोजीशन को मेजर कर पाएंगे, ठीक है, हमें इसकी पोजीशन तो पता चल जाएगी, ठीक है। ये डेल्टा का साइन इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्यूरेटली कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो इतना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है, कि एक्यूरेट आप कुछ नहीं बता सकते, इसलिए थोड़ी अनसर्टिनिटी फिर भी बनी रहेगी, इसलिए यहाँ पर डेल्टा का साइन लगा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन, आपने लाइट पास करवाई जिसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से छोटी थी, ठीक है, और आपने क्या पता कर लिया, इसकी पोजीशन पता कर लिया। लेकिन इसके, ठीक है, अब आपने पोजीशन पता कर लिया, अब आप कहेंगे कि आप इसका मोमेंटम भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ तो कितनी छोटी होती है, और इससे भी छोटी वेवलेंथ कि जब लाइट आप इस पर फॉल कराएंगे तो देखिए, जितनी स्मॉलर वेवलेंथ होती है, जितनी स्मॉलर वेवलेंथ होती जाएगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। एनर्जी क्या होगी इसकी, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। तो जैसे ही ये इस पर फॉल करेगी, तो जहां पर फॉल करेगी तो वहां पर से तो आपको इसकी पोजीशन तो डिटेक्ट हो जाएगी, लेकिन उस वेवलेंथ के अंदर इस लाइट के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होगी कि वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। वो अपनी एनर्जी किसको दे देगा, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और वहां से इलेक्ट्रॉन फिर उसका जो ट्रेजेक्ट्री है, मतलब बोलना चाहिए इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, ठीक है, वो अभी जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसकी वेलोसिटी को वो चेंज कर देगा। एनर्जी ट्रांसफर होगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, मोमेंटम मीन्स क्या होता है, एम वी। अब देखिए, मास तो कांस्टेंट रहता है इसलिए इसके सामने डेल्टा आएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो मास कांस्टेंट है इसलिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 4 पाई एम। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है
कि मोमेंटम और वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम में मास तो कांस्टेंट ही रहता है, तो आप मोमेंटम बोले या वेलोसिटी बोले बात तो एक ही हो जाएगी। ठीक है, तो यदि आपने पोजीशन को डिटेक्ट कर लिया तो उसकी वेलोसिटी में क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी आ जाएगी। यदि आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को मेजर करना चाहें तो एक साथ दोनों को, पोजीशन और वेलोसिटी को हम डिटरमाइन नहीं करते। यही है हाइजेनबर्ग का अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल।